आओ बच्चों, हम लोग आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.3। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसका 8 क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक किया था। कहता क्या है कि एक ये डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रैक दिया है, रेसिंग ट्रैक का एक डायग्राम दिया हुआ है। 12.26 है, ठीक है। रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखिए लेफ्ट और राइट जो दोनों हैं ये सेमी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, ठीक है ना, ये देखिए दो इनर पैरेलल लाइन, देखिए पैरेलल लाइन ये और पैरेलल लाइन ये, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 60 मीटर। पैरेलल लाइन्स सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच इतना मीटर लॉन्ग। और ये पैरेलल लाइन जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पैरेलल लाइन कितना है 106 मीटर लंबा है, ये लंबाई 106। और देखिए इनर की ये जो चौड़ाई दे रखा है वो दे रखा है 60 मीटर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा इनर पैरेलल लाइन का, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है, इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर, इधर भी 10 इधर भी, ये चारों तरफ 10 मीटर का चौड़ाई आपको दे रखा है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए करता है, क्या कहता है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। देखिए सावधानी से ये क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग देखें। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब अंदर की तरफ डिस्टेंस कितना होता है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है, ये अंदर वाला डिस्टेंस आपको बताना है, ये वाला डिस्टेंस आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसी में दूसरा कंडीशन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया निकालना है। यानी आप पूरे का एरिया और ये इनर वाला घटा देंगे तो हो जाएगा, या फिर ट्रैक के लिए एरिया यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, आपको आसानी से निकल जाएगा। ये दो चीज़ आप लोग को निकालना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की तरफ। हम लोगों ने आपके सहूलियत के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोग को परेशानी ना हो और ज़्यादा पेचीदगी भी महसूस ना हो, आप आसानी से कुछ कर लें, ठीक है ना। तो डायग्राम हमने कुछ पहले से आप लोग के लिए बना रखा है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम आपके लिए है कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। हमने डायग्राम पहले से आप लोग के लिए बना दिया है, थोड़ा सा इसमें मेंशन कुछ कर दिया है जो आप लोग के लिए आसानी हो। देखिए ये ट्रैक आपको दे रखा है, ठीक है। इस ट्रैक में आप शैडो नहीं की, हमने शैडो नहीं किया तो देखिए शैडो हम कर देते हैं, ये आपका ट्रैक है, ध्यान रखिएगा। इसको हमने ट्रैक को हमने शैडो कर दिया तो आपको समझने में ये आसानी रहेगी, ये रहा शैडो हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए नेमिंग हमने कर दिया, देखिए ए बी, ये जो पैरेलल साइड से उसका नेमिंग किया है, आउटर का, इनर का सी डी, फिर देखिए इनर का जी और एच, और यहाँ किया है ई एफ, यानी ई एफ जी एच इसका कर दिया, और ए बी सी डी इसका हमने कर दिया। ये आसानी से जो आप लोग के लिए समझने में आसानी रहेगा। ये देखिए इसका सेंटर है, इसका सेंटर को आप ओ ले लीजिए, ठीक है ना, और आप चाहें तो इसके सेंटर को ओ डैश कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हमने नेमिंग कर दिया। अब देखिए थोड़ा सावधानी से इसको कॉन्सेंट्रेट करिए। हमको क्या चाहिए, ये ट्रैक का रास्ता चाहिए, ये ट्रैक का लेंथ चाहिए, इनर वाला ट्रैक का है, और हमको ये पूरा ट्रैक का एरिया चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरा ट्रैक का एरिया के लिए इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, और ये सेमी सर्किल 2 है तो आउटर में से इनर लेस कर दिए, ये भी आउटर में से इनर लेस कर दिए, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए विड्थ ऑफ ट्रैक 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ये कितना है 10 मीटर चौड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये दे रखा है आपको 10 मीटर, ठीक है ना, ये 10 मीटर चौड़ा आपको दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, ठीक है ना, ये देखिए ये इनर पैरेलल लाइन है, देखिए ये दो है ना इनर पैरेलल लाइन, तो इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 60, ठीक है, यानी ये पूरा जो है 60 मीटर है, ये पूरा ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर वाला देख रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन 60 मीटर, यानी ए डी बराबर जी सी। ये देखिए एच डी, ये देखिए एच डी, ए डी नहीं एच डी, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए एच डी जो होगा जी सी के बराबर होगा, ये आपको कंडीशन उसमें दे रखा है, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर पैरेलल ट्रैक, ये देखिए ये पैरेलल ट्रैक हो गया, ये आउटर, ये इनर, ये आउटर, इसका लेंथ दे रखा है 106, 106 है इसका, इसका भी 106, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, ये चारों ट्रैक है क्योंकि ये पैरेलल ट्रैक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी
बराबर होगा सी डी, बराबर होगा ई एफ, बराबर होगा जी एच। तो वही कंडीशन लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच 106, ये बराबर होंगे आपस में। अब देखिए रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल, देखिए रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल का रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये 60 है, 60 का आधा हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ से है यानी हम लोग ओ डी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डी, ध्यान रखिएगा। ओ डी बराबर क्या, ओ डैश सी भी लिख सकते हैं, बराबर ओ डैश सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा यानी हम लोग लिखेंगे 30, क्योंकि ये पूरा 60 था तो रेडियस, ये डायमीटर था तो रेडियस आधा हो जाएगा यानी कि 30 मीटर ये आएगा। चलिए रेडियस ऑफ आउटर, आउटर में देखिए ओ ए आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ डैश बी भी लिख सकते हैं, ओ डैश बी भी लिख सकते हैं। तो 30 तो पहले से रहेगा और विड्थ 10 है यानी 10 चौड़ाई है तो ऐड हो जाएगा यानी कि 40 मीटर। तो ये बेसिक चीज़ हमने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया कि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा सब सॉर्ट आउट करने के लिए। चलिए तो बेसिक चीज़ के बाद हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, इसका डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए और हमको ये चाहिए। देखो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा और ये सर्कमफ्रेंस, क्योंकि रेडियस हमने निकाल दिया दोनों का, तो सर्कमफ्रेंस दोनों के निकाल सकते हैं, कुछ विशेष नहीं, और ये तो हम लोग को पता है ही। ठीक है, तो चलिए वही कंडीशंस हम लोग इसमें लिखते हैं। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक यहाँ लिख सकते हैं, जो बुक में दे रखा है आप लिखेंगे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, ध्यान रखिएगा, its inner edge इक्वल टू, अंदर वाले एज की बात करते हैं। तो देखिए ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, तो इनर एज में क्या आ जाएगा, आप सी डी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया सी डी प्लस, ये देखिए जी एच प्लस, ये देखिए ये क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा सेमी सर्किल का, और ये भी सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल, ये हो गया आपका सी डी जी एच प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल। आसानी से आप इनके मेजरमेंट को लिखने की कोशिश कीजिए। सी डी, ये देखिए सी डी ए बी ई एफ, ये सब क्या 106 दिया, तो जी एच भी आपका क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर दिए आसानी से। हम लोग क्या लिख सकते हैं 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस आपका क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ क्या होगा हाफ पाई आर, ठीक है ना। तो 2 इंटू आपके पास क्या होगा हाफ पाई आर, क्योंकि ये आपके पास दे रखा है सर्कमफ्रेंस जो है हाफ इंटू 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर। ये हमने फॉर्मूला पहले आप लोग को एज इट इज लिख दिया कि समझने में आसानी रहेगी। देखिए 212 हो जाएंगे, तो आप ये 212 लिखिए प्लस देखिए 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल, तो सर्किल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का है तो हाफ हो जाएगा। तो 2 कट गया आपके पास, तो क्या बचेगा 2 इंटू पाई 22/7 और आर इनर, देखिए इनर सेमी ये 30 दे रखा है, तो ये 30 आपके पास आ जाएगा। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा। यहाँ तक कैलकुलेशन आप लोगों ने आसानी से कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहेगा 212, ठीक है, तो इसको तो आप एज इट इज 212 लिखे। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 को 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 1320/7 हो जाएगा, यानी 1320 और बटे आपके पास 7 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, 212 के नीचे 1 डाल के एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4, 1 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 1484 आ जाएगा, प्लस 1320 हमारे पास रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 7। अब इसको प्लस करेंगे तो देखिए 8 2 10, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 0 4, 8 2 10 के 0 आपके पास आ जाएंगे, और ये 3 और 4 7 और 1 8 आपके पास आ जाएगा।
तो यहाँ लिख दीजिए 8 और देखिए 1 और 1 2, यानी 2804/7 ये आ जाएगा मीटर। ये हमारे पास क्या निकला, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैकिंग, यानी कि फर्स्ट वाला कंडीशंस आपके पास आसानी से निकल गया। इसको हम लोग फर्स्ट नंबर चाहे तो दे सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर आपके पास पूछा गया था कि हमको इनका डिस्टेंस बताना है। तो आप देख लीजिए बुक में, आप देख सकते हैं इसमें पहला कंडीशन आपको बोल रखा है, ये देखिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है ना, वो आपको बताना। अब बताना है द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना। तो एरिया पे चलते हैं, अब कुछ विशेष इसमें नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा एरिया की तरफ चलेंगे। सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर आता है, एरिया का नंबर आता है, ठीक है। तो सावधानी से इसको देखिए, और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए तो एरिया में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, एरिया, एरिया ऑफ, एरिया हम शॉर्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक में आप लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ, ये देखिए इसका एरिया लिखेंगे ABCD, इस वाले का एरिया, फिर ये EFGH, इन दोनों का एरिया लिखिए। तो पहले इनको हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH, ये दोनों पार्ट हमारे पास हो गया। देखिए ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल के आकार का है और ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल के आकार का है, ये दोनों रेक्टेंगल एरिया हमारे पास हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट आता है और ये वाला पार्ट आता है, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल आउटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल इनर। यहाँ भी एरिया ऑफ आउटर सर्किल और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, यानी कि 2 बार आउटर आता है और 2 बार इनर आता है। देखिए ये आपका क्या आएगा, इनर आएगा, और ये आपका इनर आएगा, और आउटर यहाँ आपका बाहर तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, ठीक है। इनर आउटर का रेडियस आप आसानी से देखते हैं 30 और 40 हमने निकाल रखा है, आपको समझने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, प्लस आप कर देंगे यहाँ, और इसको सावधानी से थोड़ा सा हम लोग को लिख देना है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस, ये देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ इनर सेमी सर्किल, ऑफ इनर सेमी सर्किल। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा सावधानी से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया आसानी से, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ABCD। तो पहले वाले का एरिया आपके पास क्या आएगा, लंबाई है 106 और चौड़ाई है 10, तो यही कंडीशन। दूसरा में भी वही 106 इंटू 10। यहाँ आप देख सकते हैं कोई ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं है जो आप लोग को समझने में दिक्कत वगैरह हो। देखिए आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए 106 लंबाई और चौड़ाई ट्रैकिंग का 10 हो जाएगा, यहाँ भी 106 लंबाई और ट्रैकिंग का 10 चौड़ाई हो जाएगा। तो ये दोनों हिसाब से हमने आसानी से कर दिया, इसमें कुछ विशेष ऐसा आप लोग के लिए नहीं है। अब देखिए ये आता है 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर, प्लस यहाँ पे कीजिए 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल। तो आउटर सेमी सर्किल का एरिया होगा πr², हाफ πr²। तो यहाँ लिखेंगे हाफ पाई का मान 22/7 और r आउटर सेमी सर्किल का। तो आउटर सेमी सर्किल का देखिए क्या निकाला है, आउटर सेमी सर्किल का रेडियस निकाला 40, यानी 2 इंटू हाफ πr², यानी 40 इंटू 40 हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हो। और माइनस 2 इंटू हाफ πr हो जाएगा 30 इंटू 30, क्योंकि इनर का आप लोग देखिए यहाँ लिख रखे हैं 30 इंटू 30 हमने निकाल रखा आसानी से, ठीक है। तो कुछ विशेष इस नहीं है, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा, अपने माइंड्स को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखिए। और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको अपने माइंड को रखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो कैलकुलेशन करने में। ये देखिए अब इसको हम लोग एज इट इज़ वही करते हैं,
थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं और कुछ विशेष इसमें नहीं। तो देखिए 106 को 10 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1060 हो जाएगा। तो आप एज इट इज़ यहाँ लिखिए 1060 और प्लस ये भी हो जाएगा 1060, ये आपके पास आ गया। प्लस यहाँ देखिए कंडीशन, ये आपके पास कंडीशंस बाहर आ जा रहे हैं। देखिए 2 तो कट जाएगा और ये भी 2 कट जाएगा। देखिए 22/7 22/7 दोनों में है, तो इसको बाहर आप ले सकते हैं 22/7। ये 22/7 आपके पास बाहर आ गया। यहाँ देखिए 4 चौक 1600 बच जाएंगे, एक कंडीशन बच जाएगा। 22/7 तो हमने बाहर लिया, यहाँ भी 22/7 बाहर ले लिए, तो ये क्या बचेगा 1600 माइनस ये देखिए 3 3 9, यानी कि ये 900 बचेंगे। ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत आए। अब देखिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 1060 1060, तो आपके पास एक 2000 होगा, 60 60 120 2120, तो यहाँ लिख सकते हैं 2120 और प्लस ये देखिए 22/7 मल्टीप्लाई, ये देखिए 1600 में से आप 900 घटाइए तो ये बचेगा 700, तो ये देखिए ये 700, तो 7 से कटेगा 100 बार में। क्लियर है? यहाँ देखते जाइए, कुछ विशेष नहीं, बहुत आसान है। 2120 और प्लस ये देखिए 22 को 100 से करेंगे तो ये 2200 आ जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 2200 और 2100 ये हो जाएगा 4320। तो यहाँ लिख दीजिए 4320 और सेंटीमीटर नहीं था आपके पास, ये मीटर था, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमने इसका क्या ट्रैक का एरिया निकाल दिया, जो हमारा ये फाइनल आंसर है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया।